जीवत है मुकुचार। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज हारिन बाल, और न सो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खोए, श्री कुंज विहारन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण। जान नदी जो जगत में परशुं पद सुखदान। जो बिगड़े गिरावरी होई भगत उपहार। ताते तुम सो कहता हूँ मैं अपने भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाथ। श्री हरिदास को अवन आनगत तुम्हारे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनो हरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराशु विनाशिके। तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनानतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासपादं वाचा वदामो हरिदासनाम। पश्यामदृगभ्यां हरिदासमूर्ते साधो न विदभो हरिदासतुल्यं। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहेज श्री हरिदास। सौरवसुतन मनस श्री हरिदास निस द्यो सुआंकों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वद नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य एक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनंत रक्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री वांके विहारी विहरिंजू। श्रीधाम वृंदावन चंजू। रसिक जन प्रेमी जन भक्तजन आचार्य जन गुरुजन। श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव। प्रेमी जनों, आज जो है विदेशी संस्कृति के अनुसार 1 जनवरी है। हिंदू संस्कृति की भारतीय संस्कृति के अनुसार
हमारा जो नया साल है, नया साल का प्रारंभ है, वो होली के बाद में चैत्र मास की अमावस्या के प्रारंभ में आता है। चैत्र अमावस्या के बाद और जो प्रारंभ में ही दिन पड़ता है उसी का होता है। तो जो भी जैसे मनाते हैं करते हैं, वो बड़े उत्साह से बहुत जन 1 तारीख को भी मनाते हैं और बहुतों को जिनको अपने भारतीय संस्कृति का अथवा हिंदू सनातन साहित्य का बोध है, तो इस तरीके से वो होली के बाद जो वो मनाते हैं। सही अर्थ यह है इस जीवन की शुरुआत जन्मदिन कहो चाहे नई साल का प्रारंभ कहो, ये तो अच्छा है। चलो जो भी है, भक्तों को तो कोई भी है, पर्व है, त्योहार है, कुछ भी है, वो ठाकुर जी की रसरंग में मिला देना चाहिए, तब ही धन्यवाद के पात्र हैं। अगर उस दिन अनाप शनाप और तरह का संसारी आवरण को और ज़्यादा स्वीकार किया, एक तो पहले ही चंचल है मन, लेकिन ऐसे किसी उस पर, अरे भैया उस दिन तो ठाकुर जी का नाम भजन, यही भाव रखो कि भाई हमारी पूरी साल भजन में, ठाकुर जी के चिंतन में कोई हमसे गलत कार्य न बने, ये प्रार्थना करो। अगर किसी को मनाते हैं मान लीजिए, तो ये प्रार्थना करो। यद्यपि भक्तों के लिए, जिन्होंने समझ लिया है भक्ति को स्वरूप और जो अपने इष्ट के अनन्य भावी हैं, उनके लिए तो शुभ दिन मंगल है सदा, भजिए श्री हरदास। उनके लिए तो सदा मंगल ही मंगल है, सदा ही नई साल है, नया दिन है, न्यून नित्य नवीन। जैसे हमारे विहारी विहारन का प्रतिक्षण नित्य नवीन है, ऐसी उनके अनुगत प्रेमी जनों का भी प्रत्येक क्षण नए नए भाव, नए नए चाव बिहारी विहारन को लड़ाने में, लाड़ लड़ाने में, आनंद में, जीवन की प्रत्येक घड़ी नए नए उत्साह में अब लियो ऐसी जी हो, ऐसे जाना चाहिए, तब धन्यवाद के पात्र हैं। ये नहीं है कि कोई ऐसे उत्सव समारोह, कोई विशेष इस समय पे महाराज ऊट पटांग खान पान पीना करना, ऊट पटांग गाने गाना कर, ये तो समझो अपनी शुरुआत अशुभ से कर डाली, तुमने प्रारंभ ही बिगाड़ दिया। धन्यवाद के पात्र हैं जो आज के दिन जिन्होंने श्रेय दिया है, मान लीजिए 1 तारीख को, तो कम से कम इस तरीके से श्रेय दो, श्री गुरुदेव जी के पास जाओ, धाम में जाओ, ठाकुर जी के दर्शन को जाओ, या नहीं जा सकते हैं किसी कारण से, तो अपने घर में ही बैठ के, कुटिया में ही बैठ के और प्रेम से और दिना करते हैं, थोड़ा भजन तो आज के दिन और ज़्यादा करो, और ये प्रार्थना करो कि हमारा भजन
निरंतर बढ़ता रहे। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। प्रेमी जनों, शुभ दिन मंगल है सदा, भजिए श्री हरिदास। जो जिनको यथार्थ में ज्ञान है और वस्तु की गर्ज है सच्ची, उनके लिए तो प्रत्येक क्षण ही मंगल स्वरूप है, नित नया। हे मेरे प्यारे, भजिए श्री हरिदास, शुभ दिन मंगल है सदा। मंगल क्या है? अगर तुम भजन कर रहे हो, सेवा में मन है तुम्हारा, बिहारी बिहारी की, आचार्य गुरु संत जो भी सेवा, भजन कर रहे हो, नाम जाप की निरंतरता और बढ़ती जा रही है, मंगल ही मंगल है। अमंगल कल के प्रसंग में सुना था, मंगल मूरति लाडली, मंगल मूरति लाल, मंगल मूरत सहचरी, मंगल में सब काल, मंगल में सब काल, अमंगल मूल न शावन, मंगल मोद विनोद, करें मंगल मन भावन। मंगल भगवत रसिक, सुजस सर्वो पर मंगल, कहें सुने अनुमोद करें, पामे बर मंगल। लाडली लाल धाम नाम सहचरी, इनका गायन भजन साधन ये सब मंगल स्वरूप हैं। सबसे बड़ा मंगल क्या वो बताया कि ये मंगल विग्रह, मंगल स्वरूप ये बिहारी बिहारी का नित्य सुख। कहें आपस में चर्चा करें बिहारी बिहारी की, नहीं कर सकते हैं तो सुने, सुने, करने से भी सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहें सुने अनुमोद करें और आनंद मनाएं, प्रसन्न हो। जय हो बिहारी बिहारी की अद्भुत चर्चा। पावें वर मंगल, निश्चित ही मंगल स्वरूप बिहारी बिहारी का नित्य सुख हो, और जीते जी इस जीवन में मंगल घड़ियां सब घड़ियां मंगल स्वरूप हो जाएंगी, सब दिन मंगल स्वरूप हो जाएंगे। जो भजन नहीं करते हैं, साधना नहीं, संतों के गुरुओं के चरणों में मन नहीं, जुड़ाव नहीं धाम से नाम से, भैया वो कुछ भी उपाय कर लो, उनका मंगल होगा ही नहीं। सच्चाई की बात यह है। हाँ, नाम जाप प्रारंभ है, नाम जाप कि हम तो खूब प्रसन्न हैं, हम तो भजन भी नहीं करते हैं। हाँ, ये प्रारब्ध है। जो पहले कमाया था, कुछ दान पुण्य कुछ ऐसा बन गया, उसका फल पा रहे हो, खा रहे हो, मौज ले रहे हो। जब ये बीत जाएगा तब शुरू होगा असहनीय। उससे पहले बीतने मत दो, बीतने ही मत दो। पाप हैं, पाप भी भस्म हो जाएंगे, समस्त पापों का विनाश हो जाएगा इस नाम से, और तुम्हारी पूंजी, सुख की पूंजी बढ़ जाएगी। कभी दुख का नाम ही नहीं, भाव कुभाव अनख आलस हो, और नाम जपत मंगल दिस दस हो। भैया भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से कैसे भी नाम जाप करिए। नींद आ रही है तो टहल टहल के करो भैया, संकोच मत करो। माला झोली से
अथवा छोटी माला से अथवा बिना माला के, जैसे भी, पहले माला से अभ्यास होना चाहिए। ज्यादा सिद्ध बनने के चक्कर में न रहे, माला से अभ्यास करना चाहिए। संकोच करने की बहुत बातें, उनसे संकोच नहीं। माला पहनने में, माला जाप करने में संकोच, रज लगाने में संकोच। जब यमराज के दूतों के डंडा पड़ेंगे सारा संकोच दूर हो जाएगा। बस जब तक प्रारब्ध का खेल थोड़ा अच्छा चल रहा है, जब ये प्रारब्ध बीता, फिर ऐसे दिन आ जाएंगे जिसका कुछ ठिकाना नहीं। और भजन करेंगे तो उसी प्रारब्ध में नए कर्म अच्छे हैं तो वो प्रारब्ध भी और स्ट्रांग हो जाएगा, और वो भजन का प्रताप, भजन का ब्याज का सुख तुमको यहाँ भी सब जगह सुखी कर देगा। और फिर भजन के बदले में प्रिया प्रीतम का प्रेम अथवा प्रिया प्रीतम प्राप्त होंगे। भजन करने वाले के दोनों हाथों में लड्डू हैं। जो भी नाम तुम उच्चारण करते हो, अगर वृंदावनी है, राधा नाम, परम पावन स्वामी जी महाराज का श्री हरिदास नाम आदि, ये लेते हैं, जैसा नाम वैसी वस्तु प्राप्त होती है। सभी नाम हरि के परम पावन हैं, परम सुखदाई हैं। इसलिए नाम जाप जिसका बढ़ रहा है, जीवन में उसकी परम धन की पूंजी बढ़ रही है। कंजूस आदमी, लोभी आदमी जैसे धन को बढ़ाता रहता है और गिनता रहता है, ऐसे ही तुमको नाम बढ़ाना है। ये पूंजी ऐसी है, ऐसी सुखदाई पूंजी है, और कछु जो ना बने एक नाम निज टेक। श्री बिहारिन दास रटे साधन सधे अनेक। केवल एक नाम श्री हरिदास, सारे साधन सब पूरे हो जाएंगे। नाम तुम्हारे पास चल रहा है तो। अगर नाम नहीं है, समस्त साधन अधूरे हैं, समस्त साधन अधूरे हैं। नाथ विपत जानो सोई सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हे नाथ, श्री हनुमत लाल जी कह रहे हैं, विपत्ति की घड़ियां वही माननी चाहिए जिन घड़ियों में प्रभु का स्मरण नहीं हो रहा है, नाम जप नहीं हो रहा है। बताइए, ज्ञान सिंधु श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं इस बात को। जिन्होंने नाम जाप किया है वो नाम की कीमत जानते हैं, और वो कह डालते यूं हैं कि संसार समझ ले कुछ। कहने की भी जरूरत नहीं है, तो वो तो पा रहे हैं, पी रहे हैं नाम रूपी अमृत को, नामामृत को। आप भी पियो, अमर हो जाओगे। यहां भी सुख और वहां भी सुख, चारों तरफ सुखी हो जाओगे। विश्वास करिए। जिस घड़ी में ठाकुर जी का चिंतन, मनन, सेवा, नाम आदि ये नहीं है, तो बड़ों का कहना वो विपत्ति की घड़ियां हैं। वो घड़ियां मनुष्य जन्म की नहीं मानी जाएंगी, विपत्ति की हैं। मनुष्य जन्म की घड़ियां तो प्रत्येक घड़ी में 5-6 घंटा सो रहे हैं, चलो। उसके अलावा ठाकुर जी की संबंधित सेवाएं, जो भी सेवाएं
भक्त की होती हैं, वो ठाकुर जी के लिए होती हैं, ऐसा भाव। चलो सेवा, और जो समय बचे उसी समय में, थोड़े समय को भी सही सदुपयोग करोगे, भजन में बिताओगे, सब समय को खींच लेगा, तुम्हारा चिंतन बन जाएगा, प्रगाढ़ चिंतन बन जाएगा। उस समय पर नाम भी जाप नहीं कर रहे, लेकिन वो तुम्हारा चिंतन बन जाएगा, और सब समय नाम जाप अथवा चिंतन होने लगेगा। करो तो सही, कुछ जो कर रहे हैं उनके लिए प्रणाम है, वो बड़भागी हैं। ये जीवन इसीलिए मिला है। इस कलिकाल में एक नाम ही सबसे, और साधन तो ठीक है, बनने में नहीं आते हैं, चूक हो जाती है, भूल हो जाती है, अनेक साधन। नाम में कोई भूल नहीं होगी। तुम जैसे आसन से करो कुछ देर जितना हो जाए, चलते फिरते, खाते पीते, कहीं जाते करते, कहीं जो भी, जैसे भी, नाम ज्यादा से ज्यादा जाप करिए। देश द्रव्य थल काल जल कछुन अपेक्षा जाय, रोग भोग सुच असुच में पावन प्रभु भजता है। रोग में, भोग में, सुच असुच, कैसी भी अवस्था में पावन प्रभु, ये पावन प्रभु है, तुमको अपवित्र को अपवित्र बना देंगे। ये नाम पावन है। प्रभु भजता है, डाहे लागे जाए जन की, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मनुष्य जन्म हमने दिया है, हमारे पास वापस आएगा कि नहीं, इसीलिए तो मनुष्य जन्म दिया है। फिर चक्कर में पड़ेगा क्या ये, अगर हमारा भजन नहीं करेगा तो। बाढ़ कार है। तन की कछुन गिलान करें माने सम्मन की, कहत बिहारी दास तहां कछु बे नहीं कशमल। एक नाम निज भजो भैया तज देश द्रव्य थल। एक नाम का आसरा ले लो, सारी बात बन जाएगी। नाम जप, सत्संग, अनन्य भाव आदि आदि। तो मंगल ही मंगल हो जाएगा। शुभ दिन मंगल है सदा, भजिए श्री हरदा। और वही अमंगल जानिए, इन बिन दूजी यार। स्वामी जी का नाम जाप कर रहे हो तो सदा मंगल ही मंगल है। अमंगल क्या है? नाम भूल गए और कहीं प्रपंच में मन घंटों लगा रहा, धनाबुनी में, किसी की बुराई में तो किसी की बड़ाई में, अलग तरीके से लगा रहा। भैया एक एक घड़ी मुश्किल से मिली है, इस घड़ी की कीमत समझो, अपने जीवन की कीमत समझो कि ये मनुष्य जन्म का कर्तव्य क्या है। भजन, सेवा, सत्कर्म, चींटी पर्यंत कोई हमारे द्वारा दुखे नहीं, ये भक्तों की रीति है। बर अनन्य रसिकाभरण रसिकन को अवतंस, विषयवार निर्वार पे प्रगट कियो हितु हंस। अनन्य रसिकाभरण, रसिक जनों का ये बड़ा सुंदर नाम और सुंदर ग्रंथ। रसिक जनों का अवतंस ही है। अवतंस माने श्रृंगार। विषय बार निर्वार पे प्रगट कियो हितंस। ये रसमय वाणी जो भी हैं, ये रसिकन को श्रृंगार है, युगल का श्रृंगार है, अथवा जो भी ललित युगल के अनुयायी हैं
उनके लिए ये श्रृंगार स्वरूप है। सिद्धांत भी, रसिकों का सिद्धांत भी बड़ा आनंददायक है, उसमें डूबेंगे तब इस रस के लायक बनेंगे। प्रकट कियो विषयवार, इसमें लौकिक विषय वासना रूपी जल को त्याग कर, वार माने जल, विषयवार विषय वासना रूपी लौकिक विषय वासना रूपी जल को त्याग कर निर्वार पय प्रकट कियो। पय माने दूध, विशुद्ध प्रेम रूपी दुग्ध रसिक रूपी राजहंसों के लिए प्रकट किया है। प्रकट कियो हित हंस, कौन के हित में? ये जो है राजहंस, रसिक रूपी, अनन्य रसिक रूपी राजहंस, एकमात्र वृंदावन धाम, स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और अनसो आंख मून इन्हीं निहारी जी, इन राजहंसों के लिए ये दुग्ध, ये दूध अति मीठा, घटक घटक ये रस, ये प्रेम रस, प्रेमामृत, रसामृत, नामामृत, धामामृत, ये अमृत ही अमृत है। इनके पान करने की आप ही राजहंस बन सकते हैं। कौआ मत बनी, राजहंस बनी। श्री नारद जी महाराज ने, वेद व्यास जी जब अति व्याकुल थे, महात्म में आता है ये प्रसंग, भागवत जी के महात्म में, कि मैंने 17 प्राणों की रचना की केवल और केवल लोक हित के लिए, लेकिन इनकी रचना करने के बाद में मैं अशांत जैसा हो गया हूं, पता नहीं पड़ रहा क्या कोई अपराध बना है, क्या हुआ है, कोई कमी रह गई, कुछ क्या हुआ समझ में नहीं। नारद जी महाराज के दर्शन भई, प्रणाम किया नारद जी महाराज, परस्पर नारद जी महाराज को प्रणाम किया। नारद जी महाराज, वेदव्यास जी ऐसे कछु व्याकुल जैसे हो रहे हो कि जय जय हाँ, क्यों? कि हे महाराज, लोक कल्याण के लिए 17 प्राणों की रचना, वेदव्यास जी महाराज भी हरि के ही अंश है, और नारद जी महाराज भी मन के अवतार हैं ठाकुर जी। रचना, लेकिन मैं ही अशांत जैसा हो गया हूं, पता नहीं कौन सी कमी रह गई है, क्या हो गया। हाँ, श्री नारद जी महाराज मुस्कुराए, तुमने अधिकांश सकामी लोगों के लिए स्वर्गादिक भोगों में और उनके लिए भोजन बनाया है। ये नाना प्रकार के कर्म कांड और वो तेरी, लेकिन हंसों के लिए तो तुमने कुछ दुग्धवत कुछ ऐसा नहीं बनाया, ये तो कौवाओं का भोजन है, ऐसा भागवत जी में लिखा है। तुम परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत जी मुहुरहो रसिका भू भाव कहा, जो बार बार पान करते रहते हैं उस रस का, लेकिन महापुरुष लोग बताते हैं तो वृंदावनी ये
वृंदावनी भागवत जी का जो रस है, प्रेम है, सबका सार है, लेकिन भागवत जी के प्रेम का भी सार वृंदावनी नित्य सुख है, ऐसा रसिकों का निर्णय है। तो यहां कह रहे हैं विषय बार निर्वार पै प्रगट कियो हित हंस। तो ये राजहंसों के लिए, रसिक अनन्य रसिक रूपी राजहंसों के लिए ये प्रकट किया गया है। अब अपने आप को समझ लीजिए, अगर अनन्य भाव लिए वृंदावनीय रसिकता को प्राप्त, गुरु निष्ठा पूर्ण हृदय कहाँ हैं, अपने आप को पहचानिए। इसके पान करने की लायक राजहंस हो कि नहीं, कहीं ऐसा न हो कौवा बन के और इच्छा कर रहे हैं दूध पीने की या और कुछ बढ़िया जो राजहंसों का भोजन है, तो वो तुमसे पचेगा नहीं। एकमात्र रसिक जनों के चरणों का अनन्य आश्रय, जैसे स्वामी जी महाराज के चरणों का अनन्य आश्रय, इन रसिक जनों के, इन गुरुजनों के चरणों का अनन्य आश्रय, तब ही ये विराजमान हो सकता है। कोई दूसरा निज रस रीत प्रतीत विपिन बस तौल है, रसिक अनन्य रपति को संग समझ गए, गयो संग अनन्य रपति को रंग लागो जब ये, और भय साधन सिद्ध तिनके ती छिन अनही की। तभी तुम्हारे सर्व साधन सिद्ध हो जाएंगे और परम वस्तु सिद्ध हो जाएगी। प्रगट कियो हित हंस उपासक सुन सुख पावे, अनन्य रसिक रूपी हंसों के लिए प्रकट हुआ है। उपासक जन सुन के बड़े सुखी हो जाएंगे। ये अनन्य अनुयायी उपासक हैं, बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। नागर रसिक अनन्य स्वाद भेदी मिल गामे, जो चतुर रसिक हैं, इस ग्रंथ को पढ़ के सुन के रसोपासक नित्य सुख प्राप्त कर सकेंगे। अवश्य ही भगवत ऋषिकदेव जी महाराज कह रहे हैं, नागर रसिक अनन्य स्वाद भेदी मिल गावे, कि जो रसास्वाद के मर्मी नागर चतुर मर्मी धर्मी हैं, इस रहस्य के ज्ञाता हैं, परम चतुर हैं, विद्वरेण्य हैं, रसिक जन हैं, वे परस्पर मिलकर नागर रसिक अनन्य स्वाद भेदी मिल गांव में, परस्पर मिलकर। इसीलिए समाज मिलकर होती है। अकेले भी बड़ा आनंद, अकेले समाज करते हैं, गायन करते हैं बिहारी बिहारी का प्रातः काल, कभी भी वो बहुत बड़भागी है। लेकिन समूह में बहुत अच्छा, बहुत समाज बहुत अच्छा, कैसे भी हो, समूह में हो अकेले में हो। तो नागर रसिक अनन्य स्वाद भेदी मिल गांव में, ये स्वाद भेदी मर्मी धर्मी अनन्य, ये मिल के परस्पर दोष दर्शन कभी नहीं करते हैं, वही धर्मी और मर्मी और अनन्य माने जाते हैं। जो दोष दर्शन तो दूसरी चीज आके बैठ गई, वो मर्मी धर्मी कैसे हो सकते हैं, हमको बड़ा भ्रम है। वो कहते हैं हम तो अनन्य नहीं हो भैया, कूड़ा करकट हो,
अपने को पहचानो। अनन्य के हृदय में विहारी विहारन की प्रीति के अलावा कहीं दोष दर्शन नहीं होता है। अगर हम कहीं दोष दर्शन करते हैं तो ये हमारा पाखंड है कि हम कहते हैं हम स्वामी जी के अनन्य। पाखंड, दोष दर्शन नहीं। और ये होगा उनकी कृपा से, रसिक प्रेमी जनों के चरणों में नाक रगड़ने से और पूरे जीवन पर्यंत उनकी आज्ञा में चलने से। स्वतंत्र नहीं, सत्संग डेली सुने, चाहे स्वयं ही सत्संगी क्यों न हो गया हो। ऐसी कोई थोड़ी कृपा हो गई, लेकिन पराजय हो जाएगी और जो है माया घेर लेगी। हम तो बड़े जानकार, बड़ों के सत्संग का आश्रय लेते हुए सत्संगियों को भी देखा है हमने। क्योंकि स्वयं सत्संग करते हैं तो उससे अहंकार हो सकता है, लेकिन अहंकार का निरस्तपन तभी हो सकता है जब हम बड़ों के सत्संग को कहीं न कहीं वर्तमान में भी बहुत बड़ा श्रेय दे के, अपना हृदय का प्राण मान के, चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा उनको श्रवण करेंगे, वो बहुत असर करेगा। तुम्हारा सत्संग तुमको असर करे, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतना असर नहीं जितना असर ये अनुभव की बात बता रहे हैं। आज भी ये दास बड़ों के कृपा उच्छिष्ट को, आप सबको उनकी आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा से टूटे फूटे शब्दों में वितरित करता है, लेकिन आज भी हृदय में जिज्ञासा रहती है। जिन प्राण स्वरूप रसिक जनों के चरणों में पहले बैठे थे वो कहां चले गए। आज भी उनकी स्मृति, और आज भी ढूंढ के, चाहे कई दिन में, चाहे 2 दिन में, चाहे नित्य, चाहे कैसे भी, आज भी उनके 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा वचन सुनने की जिज्ञासा मन में, अभ्यास है पुराना, व्याकुलता रहती है। और सुनते भी, ये स्वयं सिद्ध बनने से कुछ नहीं होगा। ये जीवन के अनुभव हैं, हमारे भी और बड़ों के भी। नागर रसिक अनन्य स्वाद भेदी मिलगा में। स्वतंत्रों को, जो स्वतंत्रता से जो सिद्ध बनना चाहते हैं, उनको गिद्ध बनते हमने बहुत देखा है। वो किसी काम के नहीं रहते, अपने मन में चाहे कुछ भी बनते रहो, वो किसी काम के ही नहीं रह पाते हैं। इसलिए भैया हर दीनन पे कृपा करें, बस ये अपना लो इस जीवन में। दोष दर्शन तो कहीं भूल के भी मत करो। सब जगह अपने इष्ट के, आराध्य के, तुमको ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है कोई, तो उनको प्रणाम करो और उनका संग मत करिए, लेकिन उनके बारे में चर्चा मत करिए कि ये गलत है, फलाना गलत है। तो वो गलत है या नहीं है, लेकिन निश्चित तुम गलत हो जाओगे। लिख लो इस बात को। जो गलती उसमें बता रहे हो तुम, और जिन गलतियों पे तुम्हारा दोष दर्शन है, वो निश्चित गलतियां तुम्हारे अंदर आ जाएंगे कुछ दिनों के बाद में। लिख लो। इसलिए सावधान। बहुतों को डूबते देखा है। एक बाबा थे, एक महापुरुष सत्संग करते थे, करीब जो है 20 साल पुरानी बात है। और भी बहुतों को देखा, बड़ा दिव्य सत्संग, हम लोग आनंद में। तो वो कुछ उनकी कोई पुरानी बातों को भी
जीवन में जिन क्या क्या जो कि 40 साल 30 साल पुरानी बातों को सत्संग भी सुनते और फिर बाद में उस सत्संग की चर्चा नहीं, कई लोगों से और अरे हाँ बन गए सिद्ध फलाने, ये ऐसे थे, वे हैं वो हैं। हमारा दिमाग तो मैंने कि अरे कहाँ खड़े हो गए हम हैं? मतलब तुमको और कुछ नहीं दिखा ये बुद्धि, तो फिर हमने देखा कि ये कैसे बचेगा ये साधु, इसकी दोष दर्शन पे बुद्धि है। तो वो कुछ दिनों के बाद में और वो वृंदावन से ही भाग गया। वृंदावन से मैंने सिद्ध जी महाराज भाग गए। कृपा करें बिहारी जी स्वामी जी महाराज, इष्ट भी स्वीकार नहीं करते, सबसे पहले इष्ट नाराज होते हैं, पता भी नहीं पड़ेगा तुमको। संत गुरु इष्ट से भी पहले इष्ट हैं, ध्यान रखो। इनमें महाश्रद्धा, प्रभु में श्रद्धा तो इनमें महाश्रद्धा, तब ही प्रभु तुमसे यथार्थ में प्रेम करेंगे। जो दोषी है संत को हरि दोषी लखवार, भजन करे सेवा करे बूढ़े गो मझधार। जो संत गुरु दोषी वो हरि का 1,00,000 बार दोषी। बिना सत्संग के समझ में नहीं आएगा, बिना सत्संग के समझ में नहीं, बिना सत्संग के तो समझ में नहीं आता है। स्वाद भेदी मिली गाँव में, स्वाद भेदी जो होते हैं प्रेम से अनुराग से मिलके झुलके गायन करते हैं। भगवत यह रसरीत भावना करें निरंतर। या रसरीत की कौन सी ये है? स्वामी जी की अनन्य अखंड सर्वोपर नित्य पूर्ण प्रेम अति माधुर्य, ये रसरीत। भावना करें निरंतर, अंतर रहे तो निरंतर, ये नहीं कि एक दिन कर ले, हमेशा उसी भावना में मेरे स्वामी जी भगवत रसिक पियत या रसकों और लगे सब खारी। नीरस नरन बिहाय, भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि हमारी वाणी के मध्य में जो विशिष्ट रस प्रकरण है उसकी भावना रसिक जन प्रफुल्लित हृदय से करते हैं और उनको परम सुख की प्राप्ति होती है। भावना करें निरंतर, नीरस नर न बिहाय अबुध मत्सरी विदुसुवर। वो परस्पर मिलकर प्रेम से इस रसरीति का गायन करते हैं, भावना करते हैं, किंतु जो नीरस नित्य विहार रस की आस्वादन को न जानने वाले उनको कहते हैं नीरस। अथवा कुसंगी, सत्संग बड़ों के पास बैठ के जीवन पर्यंत नहीं सुना है जिन्होंने, जीवन पर्यंत, ये नहीं कि साल 6 महीना सुन लिया, नहीं, जीवन पर्यंत वो कुसंगी। नीरस नर न बिहाय अबोध मत्सरी विदुसुवर। ईर्षालु, बड़ों ने लिखा है, मत्सरी कहते हैं ईर्षालु। ऊंच निवास नीच करतूती, बनते तो ऊंचा है, बहुत ऐसे होते हैं, और नीच करतूती है। क्या है? वो ईर्षालु हैं, वो
देख न सके पराई विभूति। दूसरों को बढ़ते हुए नहीं सहन होता है उनसे। अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरे के सुख से दुखी। इसलिए दोषार्पण, दोष बुद्धि, दो दर्शन। ईर्षालु और जड़ प्रकृति के लोग हैं, वे इससे बचे बचे डोलेंगे। भगवत ऋषिदेव जी महाराज कहते हैं बचे बचे डोलेंगे। इसलिए अमृत में एक एक शब्द है बड़ों का, इनको हृदय में धारण करिए। प्रेमी जनों, ये महामहिम स्वामी जी महाराज का कृपा उत्सव, संत सेवा महोत्सव, 40 दिवसीय संत सेवा महोत्सव, आज उसका 8वां दिन है, 8वां दिन। बुधवार से शुरू हुआ था 25 दिसंबर से, और आज भी बुधवार है। स्वामी जी की कृपा से दिन प्रतिदिन ऐसा लग रहा है कि मतलब और वृद्धिशील, न्यून नहीं, उनकी कृपा से वो अपने आप कर रहे हैं। सत्य समझ लेना, हृदय की बात कह रहे हैं। आज हम किसी को सुबह बता रहे हैं हृदय की बात, उनकी हमारे हृदय की बात को सुन लेना आज, कि मेरे बिहारी बिहारी स्वामी जी गुरुदेव आचार्य, कोई भ्रम मत कर लेना हमारा कि ऐसा उस सब विशेष ठान दिया, नहीं, भ्रम मत करना। 1% ये मेरे बिहारी बिहारन आचार्य गुरुदेव धाम अपने आप कर रहे हैं। हम लोग तो जो वो प्रेरणा कर रहे हैं वो बस उस सेवा को निभा रहे हैं। किसी को संकेत करना है अथवा जो जो व्यवस्था करनी है, ये सब सेवाएं वो जैसे प्रेरणा कर रहे हैं, हम उन सेवाओं को निभा रहे हैं। ऐसे महामहोत्सव से एकमात्र जगत कल्याण निहित होता है। अपने स्वार्थ में सब जी रहे हैं, हम तुम सभी अपने स्वार्थी हैं। लेकिन ऐसे महामहोत्सव, धन्य है रसिकराज, ये आपकी कृपा से संत सेवा, गौ सेवा, पक्षियों की, बंदरों की और वृंदावनीय, और इस तरीके से जिन बड़भागियों के द्वारा हो रही है, अथवा जो बड़भागी तन से लग रहे हैं, जो तीनों से तन मन धन से लग रहे हैं, अथवा जो मन से ही लग रहे हैं, वो सभी बड़भागी, अथवा जो धन से ही हैं वो सभी बड़भागी। इस बड़भाग को हम जानते हैं, बड़ों की कृपा से हम जानते हैं। एक उदाहरण आता है कि एक महापातकी था, व्यभिचारी, चोरी, स्त्री गमन, वैश्यागामी, सारे अवगुण थे उसके। कहीं से हीरा जवाहरात की चोरी करके लाया, चोरी करके लाया, तो वैश्यागामी था और कुछ इसमें से थाल में भर के और रात्रि में ही और लेके जा रहा था गलत जगह पे, और अंधेरा हो रहा। पहले ऐसा तो था नहीं कि भाई लाइट जल रही हो रोड पे, अंधेरा हो रहा, तो अंधेरे में ठोकर खा गया और वो गिर गया। ऐसी ठोकर लगी, बेहोश स्थिति हो गई,
पता ही नहीं कि हीरा जवाहरात थाल कहाँ गया। काफी देर पड़ा रहा, कोई उठाने वाला भी रात में नहीं उसको। कुछ देर के बाद चेत हुआ अपने आप ही, देखा कि मेरा थाल और मेरे हीरा जवाहरात आज तो मुश्किल से बचाऊं, मर जाता। उनको बीना चारों तरफ से उठाया कि भाई अब तो आगे जाना है मुझे, जहाँ जा रहा था गलत जगह पे, वहाँ तक तो जाने की गुंजाइश ही नहीं है। पास में एक संयोगवश मंदिर था, संयोग बन गया, वहीं ठोकर लगी कि मंदिर के द्वारे पे, और रात्रि में वहीं थाल को भर के समेट के रख दिया। और हे महाराज आप जानो, कुछ मांगा भी नहीं, क्योंकि वो तो परेशान था, वो तो ले कहीं और जा रहा था, सारी बुद्धि खराब हो गई उसकी। पर ये सद्बुद्धि को वो उठा के और वहां रख दिया। ये ठाकुर कृपा से कैसे सद्बुद्धि हो गई। इस सद्बुद्धि जब कब कैसे कौन सा किसी जन्म का शुक्र, थोड़ी सद्बुद्धि, ये सद्बुद्धि आ गई कि उसको उठा के वापस भी नहीं ले गया और आगे भी नहीं बढ़ा, और वो वहीं और आप वापस चला गया थाल को वहां रख के। सुबह पुजारी जी जगे और उस सेवा को, भाई ये तो ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर सेवा, बहुत सेवा है भेजी। तो कुछ ठाकुर जी की सेवा करी, कुछ मंदिर की सेवा करी, और कुछ जो है जो भी सेवा है, संत सेवा, जो भी कुछ बना सब किया उसमें से। चाहे वो आया था कहीं से, चोरी से, किसी से, लेकिन जिस समय उसका निर्मल चित्त हो गया था, वो भाव जो था, दूषित भाव कहीं जा रहा था, वो समाप्त हो गया। निर्मल ठोकर लग के, कहते हैं ठोकर लग के अक्कल आती है, तो अक्कल आ गई। फूला फूला जा रहा था, ठोकर लगने से सारी फूलपन निकल गई। तो वो उस समय निर्मल चित्त से वो, तो उसमें जो विरोधी तत्व था वो नष्ट हो गया। निर्मल चित्त जन मोह भावा, अर्पण करते समय उस वस्तु का भी विरोधी तत्व समाप्त हो गया, सकाम भाव भी नहीं। तो कोई कामना भी नहीं किसी तरीके से, दीन भाव का कुछ आगमन उस स्थिति में। बस वही धर्म कार्य बना पूरे जीवन में, महापापी था। एकाध जो भी जन्मों के बाद वही राजा बलि बने। दूसरे भी जन्म में, यानी उसी जन्म में, उसी जन्म का प्रसंग है कि भाई तेने पाप ही पाप किए हैं, मरने के बाद पहुंचे, एक पुण्य किया है और सारे जीवन पर ये पुण्य किया, याद आ गया हाँ ये किया था, और मैंने मन से नहीं किया, ये तो अपने आप हो गया, उसके बदले में तेने चाहा भी नहीं है। अब यह है तुझे 1.5 घड़ी के, यानी 1.5 घंटा के लिए, मानो 1.5 के लिए तुझे इंद्र बनाया जाएगा। अच्छा महाराज, और बाकी सब समय नरकों में, असंख्य दिन, गिनती भी नहीं उतने समय नरकों में, कल्प की कल्प नरकों में बीतेंगे। बहुत पाप किया है, लेकिन इतने समय के लिए इंद्र बनाया जाएगा तुझे। अब पहले तुझे वो भोगने या इंद्र बनना है, बोल, ये तेरे ऊपर है कि महाराज सदा सदा मुझे नरकों में तो रहना ही है, पर मैं इंद्र सुख का भी तो स्वाद ले लूं। कैसा है इंद्र सुख?
कि 1.5 घंटे के लिए 1 घंटे में 2.5 घड़ी होती है। इस प्रकार तुझे इतने समय के लिए और ऐसा अधिकार कि जो तू चाहे कि क्या क्या कलप वृक्ष है, कामधेनु गाय है, नाना प्रकार के जो चाहे वो देने वाली हैं, गाय वृक्ष और भी जो बड़े बड़े सब गिन वाली है। हाँ, ये यहाँ के हो, यहाँ विशेष पदार्थ हैं, एक कामना को पूर्ण करने वाले हैं। अच्छा ठीक है, पहले मुझे यही चाहिए, 1.5 घंटा मुझे बैठा दो। जो भी समय था, समय विस्मरण हो सकता है, तो बैठा दिए। ऑर्डर किया कि वो समझ गया कि थोड़े से मैंने दान सेवा करने से और मुझे यहाँ राज सिंहासन मिला है, तो वही चिंतन करते हुए माने कि जो होगा सो देखा जाएगा। हाँ, मेरी आज्ञा, ये कलप वृक्ष फलाने संत महापुरुषों को दे दो, और ये कामधेनु गाय फलाने संत अमुक संत महापुरुषों को दे दो। ऐसे करके विशेष जो स्वर्ग की स्थापित सामग्री थी, इस तरीके से बंटवारा कर दिया, दान दे दी। अब घंटी बजनी थी, वो घंटी बजनी थी 1.5 घंटा वाली, जो समय निश्चित हुआ। अब तो कि तुमको नरक नहीं जाना है, दोबारा मृत्यु मंडल में राजा बनना है। लो भैया, ये होता है दान का ये उदाहरण है, सेवा का उदाहरण है। निष्काम सेवा, निष्काम दान प्रभु बिक जाते हैं। और जो ऐसे कि मेरे संतों में मेरे आराध्य, मेरे प्रिया प्रीतम, इनके रूप में, गौओं के रूप में प्रिया प्रीतम, पक्षियों के, मछलियों के, इन सब के रूप में मेरे प्रिया प्रीतम ही मेरी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। मेरे बिहारी बिहारी की प्रसन्नता के लिए एक सर्वोपर भाव यह है। तो कोई भी भाव दृढ़ हो जाए सेवा करने में, तो भजन और सेवा दोनों एक ही वस्तु है। जिनके पास देने की सामर्थ्य नहीं है, वो मन से सोच लें, उसी में उनका कल्याण हो जाएगा। मन से ही अगर देने की सामर्थ्य है तो अवश्य ही सेवा करना चाहिए, जहां के लिए भी मन उत्साहित हो जाए, समझ के, जहां के लिए भी सेवा जीवन में अवश्य करना चाहिए। ये नहीं कि तुम रंगीली कुंज में ही करो, इस सब में ही करो, जहां कहीं भी चूको मत। जो हमारा निजी परिकर है, उन सबको ये कि भजन अनन्य भाव से और सेवा में भाव जितना सामर्थ्य हो जाए, सेवा से हम हैं जब तक, और हमारे बाद में भी सेवा से मन को मत हटाना। अगर संसार में विजय और बिहारी बिहारन के चरणों में प्रेम चाहते हो, माया पे विजय, प्रेमी जनों, ये बड़ों के सूत्र एकमात्र प्रत्येक सूत्र आपके हित के लिए है। इनसे तुम्हारा बहुत बड़ा हित होगा। जो उल्टा ले लेते हैं बहुत बेचारे मसरीक, अभी कहा रहा है ना काय महाराज ने, नीरस नर्न बिहाय अबुध मत्सरी विदुस्वर। जो नीरस लोग होते हैं, मसरीक होते हैं, ईर्षालु, भैया उनका जीवन तो दया करने योग्य ही है। प्रभु उन पर कृपा करें।
प्रभु उनको सबको ऐसे को सद्बुद्धि दो, सबको सद्बुद्धि दो। आप ही कृपा करोगे। माया का प्रभाव ही ऐसा है, करें तो करें क्या। इसलिए आप मायापति को भी रिझा लोगे जब इस तरीके से भजन भाव में और सेवा भाव में रहोगे। तो मंगल दिन कौन सा है? शुभ दिन मंगल है सदा। हमारा मंगल दिन कौन सा माना जाता है? कौन सी घड़ी? जिस घड़ियों में हमारा श्री हरिदास नाम जाप अथवा स्वामी जी महाराज के चरणों का युगल का चिंतन चल रहा है, अथवा किसी सेवा का चिंतन या सेवा हो रही है शरीर से, मन, क्रम, वचन से, तो ये हमारी शुभ घड़ियां हैं और बाकी हमारी अशुभ घड़ियां हैं। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। सभी प्रेमीजन, सभी प्रेमीजन स्वामी जी महाराज की कृपा से आनंदित रहें। आपका भजन भावना, आपकी सेवाएं, आपकी बिहारी विहरण में प्रीति, रसरीति, आपके हृदय में बिहार जी, स्वामी जी, आचार्य, गुरु, वृंदावन धाम, संत कृपा, इन सभी वृंदावन के जीवों की कृपा आपके ऊपर बढ़ती रहे और आपका मन बिहारी विहरण के चरणों में और डूबने लगे। आपके जीवन में बिहारी विहरण के प्रति प्रेम बढ़ता रहे, आनंद बढ़ता रहे, सुख समृद्धि बढ़ती रहे। इनकी कृपा से बिहारी विहरण संत गुरु आचार्य, बस हम सब यही कामना करते हैं कि आप सदा सदा सुखी रहो, तुम्हारा भजन बढ़ता रहे। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।